जो भी कुछ ये तरुण भाई के साथ दिल्ली के अंदर हुआ है, और ये चीज़ें जो भी कुछ हुई हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। गुड़िया ने एक बैलून फेंका है, उसकी कुछ चीटें अगर किसी लेडीज़ के ऊपर चली भी गई हैं तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी फोर्स तैनात है। महज एक पानी के गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद 26 साल के तरुण कुमार की मौत का सबब बन गया। इसी बीच उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की जान बचाने वाले दीपक कुमार का नाम भी इस चर्चा में जुड़ गया है। दीपक कुमार ने इस मामले में दुख जताते हुए कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पानी के गुब्बारे के पीछे इतना हंगामा हो गया, किसी की जान चली गई, इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दीपक कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। क्या आके उसको यहीं पे पकड़ के रोड मारे सिर पे, डंडे उंडे से उसके बहुत बेरहमी से पिटाई करी है। लगने के वजह से ही हुई है, तो उनसे माफी मांग लेते हाथा जोड़ी करके, लेकिन वो तलवार निकाल के हमारे बच्चे को मार दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, जो भी कुछ ये तरुण भाई के साथ दिल्ली के अंदर हुआ है, और ये चीज़ें जो भी कुछ हुई हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और एक बैलून के पीछे अगर किसी गुड़िया ने एक बैलून फेंका है, उसकी कुछ चीटें अगर किसी लेडीज़ के ऊपर चली भी गई हैं तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। और तरुण भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान उसके घर में त्यौहार के टाइम पर मातम छाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से बस यही विनती करता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से भी यही विनती करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। और अपने देशवासियों से, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए, जो भी कुछ ये हुआ है, इन चीज़ों के लिए सामने आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे तरुण भाई के साथ। नमस्कार। दीपक कुमार के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि जिस दीपक कुमार को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताया गया था, उन पर पक्षपात की आरोप लगे। कहा कि उन्हें तो सिर्फ समुदाय विशेष से ही हमदर्दी है। लेकिन इस वीडियो के बाद लोगों का कहना है कि दीपक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो गलत के लिए आवाज उठाते हैं, सही के साथ खड़े होने का जज्बा रखते हैं। इस मामले को लेकर ऐसे कई लोग थे जिन्होंने भारी नाराजगी जाहिर की। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, जो गलत है वो गलत है, अगर मुस्लिम है तो उसके बारे में ज्यादा ही लिखूंगी, क्योंकि ये मेरे इस्लाम को और बदनाम करते हैं। जो भी जिसने किया ये बहुत गलत है। एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल भैया, दीपक भाई सच में बहुत बड़े दिलेर हैं, आज इन्होंने ये साबित कर दिया। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो भी गलत करे कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बन जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब या जाति या संप्रदाय से हो, कानून को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। दोषियों के विरुद्ध उचित और कठोर कार्रवाई करें। एक अन्य यूजर ने लिखा, दीपक भाई आज भी आपको समर्थन है, चाहे कोई भी हो ऐसी सोच रखने वाले। गौरतलब है ये पूरा मामला 4 मार्च 2026 का है। जे कॉलोनी उत्तम नगर में घर की छत से एक 11 साल की बच्ची ने होली खेलते समय पानी का गुब्बारा फेंका, जो कि गलती से सड़क पर चल रही एक महिला को लग गया। ये महिला मुस्लिम समुदाय की बताई जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने माफी मांगी। हालांकि कुछ ही घंटे बाद जब इसी परिवार का बेटा तरुण अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। घर वालों का कहना है कि भीड़ ने तरुण पर लोहे की रॉड, ईंटों और पत्थरों से बेरहमी से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान तरुण ने दम तोड़ दिया। घर वालों का कहना है कि तरुण डिजिटल मार्केटिंग का छात्र था और वो परिवार का इकलौता सहारा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। बता देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही FIR दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैम, मर्डर के बाद यहाँ पे कम्युनल राइट्स भी काफी देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है। अभी की स्थिति कैसे है? इस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल की RAF भी डिप्लॉय करी गई है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसरान से लेकर जूनियर्स तक बहुत ज्यादा फोर्स का आज डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है परिवार, कह रही है कि अभी हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, या लापरवाही की वजह से जो आरोपी हैं वो भाग निकले।
देखिए मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं यही आश्वासन दे सकती हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरे वैधानिक तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इस मामले में तरुण के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पड़ोस के ही थे हमारे पहले जी। भी जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाहिज थे तो उधर से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके तो उन्होंने कुछ बोला तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें, तो और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है ही सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। उसके बाद मामला शांत हो गया था? शांत हो गया था जी। उसके बाद में वो बच्चा मेरा आया, यार दोस्तों के साथ होली मिलना खेल के आया था। उसके बाद में वो बेचारा आया, अकेला था वो, 8-10 लोगों ने सरिये और रोड और लकड़ी के डंडों से मारा उसको, बच्चे को। फिर जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। क्या आके उसको यहीं पे पकड़ के राड रूड मारी सिर पे, डंडे उंडे से उसके बहुत बेरहमी से पिटाई करी है। लगने की वजह से ही हुई है, तो उनसे माफी मांग लेते हाथा जोड़ी करके, लेकिन वो तलवार निकाल के हमारे बच्चे को मार दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, जो भी कुछ ये तरुण भाई के साथ दिल्ली के अंदर हुआ है, और ये चीजें जो भी कुछ हुई हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और एक बैलून के पीछे अगर किसी गुड़िया ने एक बैलून फेंका है, उसकी कुछ चीटें अगर किसी लेडीज के ऊपर चली भी गई हैं, तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। और तरुण भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान उसके घर में त्योहार के टाइम पर मातम छाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये चीजें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से बस यही विनती करता हूँ, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से भी यही विनती करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। और अपने देशवासियों से, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए, जो भी कुछ ये हुआ है, इन चीज़ों के लिए सामने आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे तरुण भाई के साथ। नमस्कार।